नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। 4 जून के बाद क्या होगा, इसको लेकर लगातार अटकलें जारी हैं। कोई कह रहा है एग्जिट पोल का इंतज़ार कीजिए, तो कोई कह रहा है नतीजों का इंतज़ार कीजिए। दिलचस्प ये है कि जो इंडिया गठबंधन चुनाव से पहले बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था, अचानक से उसमें करीब तीसरे चौथे चरण के बाद यह दावा करना शुरू कर दिया गया कि मोदी जी PM नहीं बनने वाले। राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल कहने लगे, लिख के ले लो, मोदी जी तीसरी बार PM नहीं बनने वाले। और 400 पार का नारा जिसकी शुरुआत ही मोदी जी ने की थी, वो बीच चुनाव छोड़कर ध्यान लगाने चले गए। आपको बता दें, देश में 7वें और आखिरी चरण के लोकसभा चुनाव की वोटिंग 1 जून को होगी। इस चरण के मतदान के प्रचार अवधि खत्म होने के बाद PM मोदी कन्याकुमारी पहुंच गए। अब वहां समंदर में बनी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे यानी 1 जून की शाम तक ध्यान मग्न रहेंगे। आज उनके ध्यान का दूसरा दिन है। PM मोदी के ध्यान की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हैं। और ये भी बात है जो सोशल मीडिया पैदा कर रही है। बहुत सी बातें जो सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बनी हुई है, उनमें से एक है पत्रकार KP मलिक की बात। पत्रकार KP मलिक दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक हैं और दैनिक भास्कर के बड़े पत्रकार हैं। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प टिप्पणी लिखी है और इस पर मैं विश्वास करूं ना करूं यह मैटर नहीं करता, क्योंकि उन्होंने बात लिखी है, देखने में काफ़ी ज़्यादा चुभने वाली लगती है। अगर ये बीजेपी में से किसी नेता ने इसे पढ़ लिया तो कहीं ना कहीं उनको ये बात चुभेगी जरूर। उन्होंने कहा है, साहिब को गुप्त विभागों से रिपोर्ट मिली है कि इस बार भाजपा का 225 सीटों का आंकड़ा पार कर पाना लगभग असंभव सा है। चुनाव में संघ ने साथ नहीं दिया। भाजपा के अन्य नेता भी बदले का इंतजार कर रहे हैं। बाबा ने तो यूपी में ऐसा खेल किया है जिसका परिणाम 4 जून को दिखेगा। NDA के अन्य दल भी साहिब के नाम पर राजी नहीं होंगे। ऐसी सूचनाएं हैं कि साहिब बौखला गए हैं। कोई एजेंडा नहीं चला, सारे दांव उल्टे पड़े। अब उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। माँ से मछली, माँ से मटन, मंगलसूत्र, मुसलमान आदि के बाद अब महात्मा गांधी को कौन जानता है, यह भी बोल दिया। साहिब के उल जलूल बयान इस बात की तस्दीक है कि भाजपा वाकई बहुमत से दूर रहेगी, परंतु बुझता हुआ दिया फड़फड़ाता जरूर है। आर्मी चीफ को सेवा विस्तार देना किसी बड़े गेम प्लान का तो हिस्सा नहीं। ऐसी बातें दिल्ली की सियासी गलियारों में गर्म है। नौकरशाही भी प्रबल आशंका जता रही है कि जाते जाते कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। ये तो पत्रकार KP मलिक का अपना निजी विचार हो सकता है, लेकिन संघ को लेकर इस चुनाव में बहुत सी बातें कही गई और जो एक हताशा बीजेपी के कैडर में दिखाई भी पड़ी है। बहुत से लोगों ने कहा है कि संघ का उस लेवल का सपोर्ट बीजेपी को नहीं मिला जो 2014 और 2019 में मिला था, और इसकी और प्रबल संभावनाएं तब बढ़ गई जब खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने भी चुनाव में कह दिया कि अब हम एक तरह से अपनी तरह से काम करते हैं, अब हम सक्षम हैं, हमें संघ की जरूरत नहीं। तब से ये संभावनाएं और बढ़ गई कि बीजेपी अपनी जीत को लेकर क्या इतनी अस्वस्थ हो गई है कि वक्त से पहले ही उसने अपने आप को अलग कर लिया और संघ से भी बड़ी ताकत खुद को मान लिया, और शायद यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। आपको क्या लगता है, जो बात KP मलिक ने कही है उसमें कितनी सच्चाई होगी? क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे कि हर जगह नाराज़गी का दौर भी चला है, ठाकुर वोटर भी नाराज़ रहे हैं भाजपा से और बहुत तरह की बातें सामने आई है। और उसी में अगर KP मलिक ऐसा कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो होना है, और 400 पार का आंकड़ा कहीं ना कहीं बयान तक ही सीमित रह जाएगा। फिलहाल इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।